अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। मैं हूं अब्दुल्ला और आज मैं लाया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाउल में चाहिए 2 अदद कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक मैंने काट के रख लिए हैं। अब हमें चाहिए 6 से 7 अदद कटी हुई हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक काट के रख लिया। और हरा धनिया मैंने बिल्कुल बारीक काट के रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद लेमन का रस। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे चाइना सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 4 टी स्पून बेसन के, 3 और 4। अभी हम इसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। हम इसे थिक रखेंगे ज़्यादा, इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर मसाले एक दूसरे के साथ हल हो जाए। इस तरीके से देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ी सी कमी है बेसन की, हम इसमें 2 टेबल स्पून और बेसन ऐड कर लेंगे। ये 1 और 2 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन और ऐड कर लिया है। थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह हो गया है। इस तरीके से देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाटर में चुटकी भर हम इसमें सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं थोड़े से फूल जाएं। इस तरीके से देखें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमने फ्लेम को रखना है मीडियम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि हमारे इस पकोड़े जल ना जाए और बेसन अंदर से पक जाए अच्छे से। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ये पकोड़े बने खट्टे से, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अब एक एक करके हम इसको पलट देंगे ताकि जले ना। वन साइड हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी साइड को कवर कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप मेहमानों के सामने सर्व करते हो तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आपको लगेंगे। आपके मेहमान बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे। इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से बेसन अच्छे से पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये दें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है हमारी रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह। हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने अभी टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद लगे। मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, अपनी बहनों को भी अल्लाह हाफिज़।